आखिर क्या होगा अगर आप जाते हो लड़की देखने के लिए आपके शादी के लिए और आप लड़की देखते हो और वो लड़की आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाते हैं और उसके बाद आपके घर वालों ने बोलते हैं उस लड़की के साथ जाओ और अकेले में कुछ पूछना है तो बात कर लो। और आप और वो लड़की जाते हो, दोनों अकेला में बात करते हो और आप उस लड़की को पूछते हो कि मैं आपको पसंद हूँ या नहीं, और वो लड़की को भी आप बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हो और वो लड़की बोलती है मुझे भी आप बहुत अच्छा लगे। आखिरकार आप दोनों आ जाते हो और आपका फैमिली को बोलते हो कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर आपको घर वालों ने एक डेट फिक्स करते हैं आपका एंगेजमेंट के लिए और शादी तय हो जाती है। लेकिन क्या होगा अगर आपको उस एंगेजमेंट के दिन पता चलती है कि वो लड़की किसी भूत को प्यार करती है, वो लड़की किसी घोस्ट को प्यार करती है और उसके साथ अपने मन के अंदर ही रहने लगी है। आप क्या करोगे? आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप उस लड़की को शादी करोगे या वहीं से दुम दड़ा के भाग जाओगे? बस ऐसे ही कुछ स्टोरी हुआ था बिहार के रहने वाली लड़की आयशा के साथ। सबसे बड़ी बात, आपको इस इंसिडेंट को कभी स्टोरी समझने का गलती मत करना है, क्योंकि ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है। साल 2004, बिहार से एक लड़की जिसके नाम है आयशा, और वो लड़की पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होनहार होती है। वो अपना 12th क्लास पास कर गई होती है और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए अपने गाँव से शहर चली गई होती है और शहर में वो रहने लगती है और अपना पढ़ाई करने लगती है। आयशा साइंस की स्टूडेंट होती है और उसका ऑनर्स जो होता है वो होता है पैरानॉर्मल एक्टिविटी। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर रिसर्च कर रही होती है। उनका कॉलेज ने कुछ टास्क दिए होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट दिए होते हैं। वो प्रोजेक्ट कुछ ऐसा होते हैं, आप जितने भी सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटी के स्टूडेंट हैं वो टुमारो जाएंगे एक पहाड़ पर जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उस पहाड़ के अंदर कुछ गुफाएँ हैं, उस गुफाओं में आप जाओगे और वहाँ पर रिसर्च करोगे क्या ऐसा कुछ वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता है या ऐसे ही गांव में अफवाह फैला हुआ है। तो उन लोग पूरा तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो आयशा जो थी वो भी एक होनहार स्टूडेंट थी, वो पहले ही तैयार हो जाती है ये सब चीज़ करने के लिए। उस दिन मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग में पूरा जितने भी सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटी के स्टूडेंट होते हैं और एक लेडी टीचर जो कि उनको मार्गदर्शन करने के लिए उनके साथ गई हुई होती है, और उन सब ने सुबह सुबह ही निकल जाते हैं। सुबह के 9 बजे वो पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और पहाड़ पर पहुंचने के बाद उन लोग सब ने रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बुक पकड़ते हैं और उसमें लिखने लगते हैं। ऐसे ही आयशा ने भी करती है, वो चारों ओर घूमती है और लिखने के लिए लगती है, उसका जो सारी चीज़ देखती है। लेकिन अचानक ही आयशा ने कुछ ऐसे देखते देखते उसको कुछ ऐसा चीज़ दिख जाती है जो कि वो उसको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए उसको अंदर जाने लगती है। जो कि वो गुम्फा होती है, वो गुम्फा के अंदर एक बहुत ही बड़ा छोटा सा एक गुम्फा रहती है जो कि उसके अंदर वो देखती है कि कुछ अनोखा चीज़ दिख रही है। इसके लिए वो उसके अंदर जाने लगती है। अगर जब वो उसके अंदर चली जाती है तो वहाँ पर जो गुफा का दरवाज़ा होती है, जो पत्थर होती है वो गिर जाती है, वो क्लोज हो जाती है और उसके बाद पूरा मतलब कि सन्नाटा हो जाते हैं। जो दूसरे लड़के थे वो अपना चीज़ लिखते रहते हैं, वो पूरा रिसर्च कर रहे होते हैं। अभी टाइम हो गया था दोपहर के 1 बजे और सारे लड़कियों को मैडम ने बुलाते हैं लॉन्च करने के लिए। अगर पूरा सारे लड़की जा कर के पहुँच जाते हैं मैडम के पास लॉन्च करने के लिए, लेकिन वहीं पे आयशा नहीं दिख रही थी। तो मैडम ने सारे लड़कियों को पूछते हैं कि आयशा किधर गई? तो पूरा लड़कियां बोलते हैं हम लोग को पता नहीं कहाँ गई, हम लोग को देखा नहीं, बहुत देर हो गया उसको देखा नहीं, वो इधर उधर घूम के कहीं पे रिसर्च कर रही होगी। और मैडम ने बोलते हैं तो जाओ को 2-4 लड़कियां उसको ढूंढ के बुला के लेके आओ, खाने के टाइम में खा लेगा। तो 2-4 लड़की जाते हैं वहाँ पर ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको आयशा नहीं मिलती है। आखिरकार बहुत सारे लड़कियां रिटर्न होकर मैडम को बोलती है कि आयशा यहाँ पे नहीं है। मैडम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डर गए होते हैं, क्योंकि उनका सारी जिम्मेदारी होती है लड़कियों को कैसे सेफली लेके आएंगे और सेफली लोग उनके घर में छोड़ेंगे। और मैडम ने फ़ौरन अपने कॉलेज में कॉल करते हैं, कॉलेज को टीम को बताते हैं कि आयशा यहाँ पे नहीं मिल रही है। और कॉलेज के टीम अपना सही दिमाग लगाते हैं और कंप्लेन कर देते हैं पुलिस में। पुलिस वाले पूरा गाड़ी लेके, पूरा प्लाटून लेके आ जाते हैं उसी प्लेस में और वहाँ पर ढूंढने लगते हैं। और एक लेडी पुलिस का नज़र गिरती है वही गुफा के ऊपर जो कि पहाड़ के एक जो दरवाज़ा होता है वो गिरा हुआ था। उन्होंने मैडम को पूछते हैं कि आप उसके अंदर जा कर के क्या ढूंढे? मैडम ने बोलते नहीं, हमारा ध्यान उसके अंदर नहीं आया, तो हम लोग उसके अंदर जाके ढूंढे ही नहीं। तो
फिर से क्या होता है, उन लोग अंदर जाते हैं और ढूंढने लगते हैं तो आयशा वहीं पे ही बेहोश होकर पड़ी हुई होती है। उसके ऊपर पानी छिड़का जाता है और अचानक ही वो जाग जाती है और जागने बाद वो पूछने लगती है कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। और आखिरकार मैडम ने उसको भी सवाल करते हैं कि तू इसके अंदर आई कैसे और तेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि तू बेहोश हो गई थी। तो आयशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ वो सोच भी नहीं सकता था। मैडम को वो बोला, मैं इधर देख रहा था कि कुछ अनोखा चीज़ दिख रहा है, इसलिए मैं रिसर्च करने के लिए उसके अंदर आ गई थी। और आने के बाद अचानक ही मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं मतलब कि मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरे साथ हुआ क्या है और मैं बेहोश हो जाती हूँ। और उनका जो प्रोजेक्ट था, पूरा प्रोजेक्ट फीका पड़ गई होती है क्योंकि आयशा के साथ कुछ ऐसा हो गया था। इसके लिए पूरे जितने भी टीम थे पूरा रिटर्न कर गए होते हैं कॉलेज के लिए और कॉलेज चले गई होती है आयशा। और आयशा की पूरा जो कोर्स था, वो ग्रेजुएशन था, वो भी कंप्लीट हो जाती है। उसके साथ तब से कुछ भी ऐसा अनोखा हुआ नहीं था। लेकिन एक दिन क्या बात है, आयशा के घर वालों ने उसको पूछते हैं कि क्या तू अभी मैरिज करने के लिए तैयार है, शादी करने के लिए तैयार है। आयशा का भी एज हो गई थी, इसलिए वो भी बोलते हैं हाँ मैं रेडी हूँ। आयशा ना किसी को प्यार करती थी, ना ऐसे प्यार के चक्कर में फंसने वाली लड़की थी। वो एक अच्छा खासा लड़की थी, इसलिए घर वालों के जहाँ पे भी उसके लिए जो देखेंगे वो वहीं पे ही शादी करेगी। तो उसके लिए घर वालों ने पूरा चारों ओर फैला देते हैं कि हमारा लड़की शादी करने वाली है। तो जो भी शादी करने के लिए इच्छुक हो वो अपना फैमिली वगैरह आने के लिए वो बोल देते हैं। तो उसके एक दिन होता है, एक फैमिली आता है आयशा को देखने के लिए और वो लड़का आयशा को देखते हैं और आयशा उस लड़के को देखते हैं और आयशा को वो लड़का बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है और वो लड़का को आयशा भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है। और उनका घर वाले बोलते हैं कि आप जाओ अकेले में बात करो, अगर आपको कुछ ऐसा बात करना है तो। लड़का और लड़की अकेले में जाते हैं, बात करते हैं और लड़का उसको पूछता है कि क्या मैं आपको पसंद हूँ। लड़की भी बोलते हैं हाँ मुझे आप पसंद हो और दोनों को दोनों बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। वो आकर के घर वालों को बोल देते हैं कि हम दोनों दूसरे को अच्छे से पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। और घर वालों ने उनका शादी तय कर देते हैं और एंगेजमेंट के लिए एक डेट फिक्स करते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से जब एंगेजमेंट के डेट फिक्स हुआ और शादी के डेट फिक्स हुआ, तब से आयशा के साथ कुछ ऐसा होने लगा जो कि वो कभी सोच भी नहीं सकती, उसके घर वालों भी कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अचानक उस दिन रात को वो सोई हुई होती है, अचानक ही उसको कुछ ऐसे साउंड सुनाई देता है, पूरा चारों ओर साइलेंट हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है और उसके पीछे से कुछ ऐसे प्यार का आवाज़ गाना सुनने लगते हैं। अचानक ही वहाँ पर कोई भी टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको ऐसा ही सुनाई देने लगती है और एक पूरा वाइट सा एक परछाई उसके रूम के अंदर पड़ने लगती है और अचानक ही आयशा सेंसलेस हो जाती है और वो अपने ख्वाब में चला जाती है। और आयशा वहीं पे कुछ सपना देखने लगती है जो कि हमारे लिए सपना था, लेकिन आयशा के लिए वो हकीकत था। जो कि कोई एक भूत जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ही हैंडसम था, उसके पास आता है और उसको बोलता है कि मैं आपको आज से 3 साल पहले देखा था वो गुफा में और मैं आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगता हूँ। और आयशा कुछ भी समझ में नहीं आता है आयशा के। अचानक ही उसका हाथ आयशा की ओर बढ़ाता है और आयशा को पकड़ लेती है और अचानक ही वो दुनिया छोड़ के, हमारा जो ये पृथ्वी लोग होता है, अपने गांव अपने घर छोड़ के वो एक अलग दुनिया में लेके चला जाता है उस भूत ने आयशा को। और आयशा वहाँ पर जो नज़ारा देखती है वो वहाँ पे पूरा आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे दुनिया से पूरा अलग थी। वहाँ पे बहुत ही उसको देखने में अच्छा लग रही थी, वो जो दुनिया थी कुछ भी थी, जैसे भी वो बोल रही थी उनका घर वालों ने, बहुत ही अच्छे थी। और आयशा ने उस भूत को पसंद करने लगी थी और वो भूत भी आयशा को पसंद करने लगी थी और वो भूत आयशा को कभी खोना नहीं चाहती थी। इसके लिए उसके साथ हर दिन रहता था और हर वक्त उसके साथ रहता था, उसको एक झूठा ख्वाब में जीने देता था और वो डेली ही ऐसा सपने देखती रहती थी और अपने खुद के साथ खुद बात करती थी। उसका जो एंगेजमेंट था वो भी दिन बहुत ही ज़्यादा पास आ रहा था और एक दिन उसका एंगेजमेंट का डेट पास ही आ गया और उस दिन ही उसका एंगेजमेंट था। लड़का वाला आते हैं वहाँ पर और लड़की के पास, वो लड़का बहुत खुश होकर उसके पास आता है, लेकिन लड़की वहीं पे जो बोलता है वो सुन के पूरा जितने भी सारे एंगेजमेंट में लोग आए थे और उसका लड़का का घर वाले पूरा चौंक जाते हैं। लड़की थोड़ा
इविल टाइप के स्माइल देती है और अपना बाल पूरा तब के टाइम बिखरा हुआ होता है और अपना जो काजल लगाया हुआ होता है, मेकअप, लिपस्टिक जो भी लगाया हुआ होता है वो अचानक ही पूरा फैल जाता है और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावने दिखने लगती है क्षण भर में ही। और वो बोलने लगती है कि तू यहाँ से लौट जा, क्योंकि मैं अभी तुझसे शादी नहीं करने वाला हूँ, मैं शादी करने वाला हूँ एक भूत से और मैं उसको प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ ही अभी जीने वाला हूँ। तू यहीं से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही लौट जा। ये बात सुनकर के लड़का कुछ देर के लिए तो डर जाते हैं, लेकिन बाद में वो सोचता है कि ये लड़की मेरे साथ मजाक कर रही है। उसका घर वालों ने आयशा के पास आते हैं और उसको पूछने लगते हैं तो ये क्या बोल रही है, और वो आयशा ऐसे ही हंसने लगती है जैसे कि वो पागल है, दूसरे दुनिया में जी रही है, पूरा बिखरा हुआ बहुत ही डरावने तरीका से। और वहाँ पर के वो जो लड़का सोच रहा था आयशा मजाक कर रही है, लेकिन आयशा मजाक नहीं कर रही थी, वो सीरियस थी और ये चीज़ पूरा बाहर दिख रही थी। तो वहीं पे वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसका घर वालों ने, लड़का का तो मन था कि उस लड़की को शादी करे, लेकिन उसका घर वालों ने उसको उसके साथ शादी करने नहीं दिए और अपना लड़का को लेके अपने घर लौट गए। उसके बाद से ये सुनने में आता है कि आयशा जो लड़की थी वो अपने ख्वाब में ही जीने लगती थी, खुद से बात करती थी, खुद से हंसती थी, मतलब थोड़ा बहुत खाना पीना छोड़ देती थी, जब मन करती थी ज़्यादा खाती थी, जब मन करती थी यहीं पे मन करती थी सो जा रही थी और जहाँ पे मन कर रही थी वहाँ जा रही थी। उसका घर वालों ने सोच रहे थे उसका कुछ मेंटली प्रॉब्लम होगा, तो इसके लिए उसको लेकर मेंटल हॉस्पिटल में दिखाते हैं और मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। आखिरकार ऐसे ही बहुत दिन चलता रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि आयशा का डेथ हो जाता है और उसके बाद से ही आयशा का क्या हुआ, आयशा का आत्मा कहाँ गई, वो घोस्ट कहाँ गया, किसी को भी पता नहीं। क्या आप भी चाहोगे कि ऐसा कोई गुफा में जाओ जहाँ पर ऐसा घोस्ट रहती है और आपके ऊपर नज़र डाले और आपको प्यार करने लगे, और आप एक लड़की हो तो श्योर भाई, श्योर बहन, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है क्या आपके साथ ऐसा होता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा। और आप लड़के हो तो ये नीचे कमेंट करके बता देना क्या आप ऐसे लड़की को शादी करना चाहोगे या नहीं चाहोगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगी है तो, ये स्टोरी अच्छा लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सेफ रहे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे।